गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अमन, देवांश, सौरभ, गुंजन, राहुल, मनी, सुधीर, रणधीर। तो भाई स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच, जहां तैयारी कराई जा रही है सारे एग्जाम्स की। हाँ चलिए, तो आज भी आप तैयार हैं कल की तरह मेरा खून पीने के लिए? क्यों भाई, कल तो काफी खून पिया आप लोगों ने हमारा। हमारा नहीं, मेरा है। क्वेश्चन पूछ पूछ के पता नहीं उल्टे सीधे, वो भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते तो बात भी सही थी। हाँ, उल्टे सीधे जिसका कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और पता नहीं आज खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतने दिन हो गए अब तो इस टॉपिक को पढ़ते हुए। ये टॉपिक जो है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, नाम ही नहीं ले रहा, नाम ही नहीं ले रहा है। हम इसको पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना सीखा था, फिर हमने ऑड डेज को कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने ऑड डेज से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए 10 दिन पहले ये था तो 20 दिन बाद क्या होगा। हमने हमने रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए कि इस तारीख को ये है तो इस तारीख को क्या होगा। हमने ये जाना कि कोई भी वर्ष कितने साल में रिपीट होती है, 6 और 11 साल में। लीप ईयर रिपीट होती है 28 साल में। हमने ये जाना कि एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, या एक साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है। ये सब हमने किया, ठीक है। 31 अगस्त को अगर फ्राइडे था तो 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। अगर 31 अगस्त 2008 को फ्राइडे था तो 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। अरे यार, अगर 31 अगस्त 2018 को फ्राइडे 8 को फ्राइडे है तो आप 31 अगस्त 2012 का दिन निकाल लो। तो बेटा 2008 2012 में 4 साल का अंतर, और यहाँ पे 8 को लीप ईयर नहीं मानोगे क्योंकि उसकी फरवरी पहले निकल गई। 12 काउंट होगा, 1 4 और 1 5। तो 8 से 12 की तरफ +5 कर दो, फ्राइडे +5 का मतलब -2 कर दो, थर्सडे और वेंसडे। तो 31 अगस्त 2012 को वेंसडे आ गया, लेकिन हमें 30 का दिन चाहिए तो 30 को ट्यूसडे होगा, उससे ठीक एक दिन पहले। तुम डेट मैच कर लो ना, 31 से 30 क्यों मैच कर, तुम 31 और 31 का निकाल लो, बाद में एक दिन कम कर देना जो आंसर तुम्हारा निकले। और वैसे 31 30 में 1 का अंतर है, वैसे भी तुम्हारे जो ऑड डेज हैं वो -1 हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। क्यों भाई? हाँ हाँ, तो पैसा मुंह देखने के लिए लिए हो। कितना पैसा दिया रे? कितना? बेटा जो तुम पैसा दे रहे हो ना, है वो एक इंटरनेट की भी कॉस्टिंग नहीं है। जो महीने तुम अपना मोबाइल में रिचार्ज कराते हो ना, उससे भी सस्ता आपको बैच मिल जाता है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। हम्म पैसे तो ऐसे बात कर रहे हो, पता नहीं कितने लाख रुपए में ये बैच पढ़ रहे हो। इस बैच की फीस कितनी है? 1 लाख 2 लाख? बेटा इस बैच की कोई फीस ही नहीं है, ये बैच ही अनमोल है, अनमोल। ठीक है। हाँ जी। एक्चुअल में जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो ज्ञान आपको मिल रहा है इस बैच में, ठीक है, उसकी कोई फीस नहीं है, वो अनमोल है। ठीक है, वो 1,000 2,000 10,000 20,000 उसका कोई मूल्य ही नहीं है। पहली बात तो ये तो जो सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं, ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि सिस्टम चल सके। सिस्टम चल सके, ऑब्वियस सी बात है भाई, सरकार हमें फंडिंग तो कर नहीं रही है। या तो मोदी जी से हमसे कह दो कि सर करियर बिल को फंडिंग कर दें, तो करियर बिल सबको फ्री में पढ़ा देगा। क्योंकि करियर बिल में जो 1,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका पेट पालने के लिए उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो उनको सैलरी कहाँ से आएगी? कुबेर का खजाना तो है नहीं हमारे पास, है या अंबानी ने हमें फंडिंग कर रखी हो। क्यों भाई, ये जो सिस्टम है इस पे खर्चा होता है कि नहीं होता कुछ? क्या लग रहा है आपको सब फ्री में मिल गई? ये जो बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है कई लाख रुपए का, ये हमें फ्री में मिल गया। ये जो कैमरा है जिससे क्लास चल रही है, ये फ्री में मिल गया। पैसे दिए कि नहीं दिए इसके? तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर अपनी जेब से दे दो पैसे, है? अरे तो हमारी जेब में भी तो कहीं से आएंगे कि नहीं आएंगे? है? क्यों भाई, मेरे फादर अंबानी नहीं है, मेरे फादर कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं मेरे खाते में, जो ये सारे सिस्टम मैं आपको फ्री में दे दूं? कहां से दे दूं? मेरे पास भी तो पैसे होने चाहिए उसके लिए। कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। हम्म क्यों भाई?
मोदी जी से गुहार लगाओ कि करियर बिल को फंडिंग करें, ताकि करियर बिल जो नाम मात्र की फीस ले रहा है बच्चों से वो भी ना ले। हाँ हाँ जी, मैं आज अंबानी से बात करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, अंबानी से बात करो सर। 31 अगस्त 2008 को संडे था, तो 30 अगस्त 2012 को थर्सडे आ रहा है। हाँ तो संडे से थर्सडे आ रहा है ना, वो फ्राइडे था वहां पर। सर फर्स्ट 100 ईयर्स एंड फर्स्ट सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पहले जो 100 वर्ष थे वही पहली सेंचुरी है। पहले जो 100 वर्ष थे वही पहली शताब्दी है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि बस अब क्या बताएं। हाँ, बहुत कुछ हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल 60 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में आपको करा दिए। टोटल 60 क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर में कराए हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, कि अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में वेंसडे किस किस तारीख को था? किस किस तारीख को था या है? ऑप्शन ए 1, 8, 15, 22, 29। ऑप्शन बी 2, 9, 16, 23, 30। 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25 है। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ऐसे ही एक बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है कि सीमा ने 10 मार्च, सीमा ने 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे मंडे को मनाया, सोमवार में मनाया। नहीं सॉरी, सीमा 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सीमा 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ठीक है, 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और रीना सीमा से 10 दिन, रीमा सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई। 8 दिन पहले पैदा हुई। अगर उस वर्ष गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, अगर उस वर्ष रिपब्लिक डे सोमवार को मनाया गया, तब रीना ने अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट किया? ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 में लीप ईयर ऐड क्यों नहीं हुआ था? अबे यार, उसकी 29 फरवरी पहले ही निकल गई, वो लीप ईयर थोड़ी माना जाएगा। क्वेश्चन अच्छा 57 कोई और क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाउ मेनी ट्यूसडे विल इन ईयर 2024? तो भाई साहब 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे है, तो जनवरी को अगर मंडे है, 1 तारीख का दिन मंडे है, और ये लीप ईयर है, लीप ईयर
ठीक है, लीप ईयर में पहले 2 दिन ऐसे हैं जो उस साल 53 होंगे। तो पहला दिन अगर मंडे है तो दूसरा दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो मंडे और ट्यूसडे ये दोनों 53 होंगे, बाकी सब 52 होंगे, बाकी सब 52 है। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, है क्या दिक्कत है? 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है, ये मैंने डायरेक्ट यहां से पता लगाया था कि 1 जनवरी 2023 को संडे है। समझ रहे हो, 1 जनवरी 2023 को संडे है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे ठीक 1 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ पे ये लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा क्योंकि हम 29 फरवरी 2024 तक नहीं पहुंचे हैं। हम 29 फरवरी 2024 तक नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखो बेटा, 5, 12, 19 और 26। 5, 12, 19, 26। ठीक है, 5 ऑप्शन है ना। एक और क्वेश्चन है कि कपिल कृष्णा से कपिल कृष्णा कपिल कृष्णा से कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कृष्णा सुदेश से 60 हफ्ते बड़ा है। 60 हफ्ते बड़ा है। यदि सुदेश रविवार को पैदा हुआ, यदि सुरेश रविवार को पैदा हुआ, तब कपिल कब पैदा हुआ होगा? ठीक है, हाँ जी बेटा, अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं कपिल इज 365 डेज एल्डर टू कृष्णा। कपिल इज 365 डेज एल्डर। कपिल इज 365 डेज एल्डर टू कृष्णा। आप लोगों ने एज कैलकुलेट करना भी सीखा था ना? हाँ, मैंने आपको सिखाया था। कृष्णा इज 60 वीक्स एल्डर टू कपिल, एल्डर टू सुदेश। ठीक है, इफ सुदेश was born on Sunday, then when was Kapil born? Then when was Kapil born? हाँ जी, अंकित अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर कब मनाएगी? तो बेटा 2004 6 मार्च 2004 में रविवार मनाया गया, तो दोबारा वो रविवार को कब मनाएगी? पर्टिकुलर एक दिन बेटा लीप ईयर का नॉर्मल ईयर से सेम हो सकता है। तो 4 और 9, 6 मार्च 2009 का दिन पता करना। 6 मार्च 2009 का दिन। सर 4 और 9 में 5 साल का अंतर है, लेकिन बीच में सिर्फ एक लीप ईयर है, डेट इज 2008। 2004 लीप ईयर नहीं है क्योंकि इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल गई। तो 5 और 1 6, यानी कि ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं बनी। हाँ, 6 मार्च 2010। बेटा बीच में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2004 नहीं है, 2008 है, इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि 2010 में दोबारा से अपना बर्थडे वो संडे में सेलिब्रेट करेगी या करेगा। ठीक है, 2010 में। ये वही कंसेप्ट है कि ऑड डेज की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो जो हमारे इंडिविजुअल ऑप्शंस दे रखे हैं, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को इससे मैच कराओ, देखो किसके बीच में ऑड डेज 0 है।
तो बस यहाँ पे 2004 को हम लीप ईयर नहीं मानेंगे क्योंकि इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल जाएगी। तो हर इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराओ और देखो किसमें ऑड डेज की वैल्यू 0 निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे ध्यान दो बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2023 में वेंसडे किस किस तारीख को था। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 1 अप्रैल 2023 का दिन पता करना है। 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। तो बेटा 1 अप्रैल 2023 का दिन बताना क्या है, आज 12 अप्रैल है और आज 12 तारीख को क्या दिन है, आज 12 तारीख को दिन है वेंसडे। तो 1 तारीख का दिन क्या होगा, 12 से 1, 12 से 1, 12 से 1 क्या हो गया, 11 दिन का अंतर। 11 का मतलब 4, पीछे जा रहे हैं -4, तो वेंसडे -4 करो, यानी कि वेंसडे +3 करो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इस महीने का जो पहला दिन था वो सैटरडे था। अगर इस महीने का पहला दिन सैटरडे था बाबू, तो दूसरा दिन क्या होगा, संडे होगा। तीसरा दिन क्या होगा, मंडे होगा। चौथा दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। पांचवा दिन क्या होगा, वेंसडे होगा। तो बेटा इस महीने में 5 तारीख को पहला वेंसडे आया। तो अगर 5 तारीख को पहला वेंसडे आया तो अब हर 7 दिन बाद वेंसडे आएगा। तो 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26। आप इस महीने का कैलेंडर देख सकते हो। इस महीने में 5 तारीख का बुधवार है, 12 तारीख का बुधवार है, 19 का और 26 का, क्योंकि हर 7 दिन बाद वेंसडे आएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आओ। सीमा ने 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। रीना जो है वो सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई। अगर उस वर्ष गणतंत्र दिवस है ना, रिपब्लिक डे मंडे को मनाया गया। रिपब्लिक डे का मतलब समझ रहे हो, रिपब्लिक डे का मतलब है कि 26 जनवरी का दिन दिया हुआ है। 26 जनवरी 2002 का दिन हमें दिया हुआ है। क्या है, 26 जनवरी 2002 को क्या है, मंडे है, मंडे। क्योंकि उस साल रिपब्लिक डे मंडे को मनाया गया, यानी कि 26 जनवरी 2002 का मंडे है। अब बेटा 8 दिन पहले पैदा हुई, तो बेटा तुम इसमें 8 माइनस मत करो। आप अगर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि रीना की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो है ना, रीना इससे 8 दिन पहले पैदा हुई, तो रीना की तारीख क्या है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे -8 करने में। तो आपको पता है क्या करना है, आप इसमें -8 मत करो, आप सीधा 5 मार्च 2002 का दिन पता लगा लो। 5 मार्च 2002 को कौन सा दिन है। ठीक है, अब ऑड डेज निकालो। जनवरी में बचे हुए दिन 5, फरवरी 0, मार्च की 5, 5 और 5 10 का मतलब 3। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं +3, मंडे +3, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। तो बेटा 5 मार्च 2002 को थर्सडे होगा। तो सीमा जो अपना बर्थडे मना रही है वो थर्सडे को मना रही है। अब सीमा से 8 दिन पहले रीना है, सीमा से 8 दिन पहले रीमा है, तो इसमें 8 दिन पहले, तो थर्सडे में -8 कर दो तुम। इसमें -8 मत करो, सीधा थर्सडे में -8 कर दो। तो इससे 8 दिन पहले कौन बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रही है, इससे 8 दिन पहले रीना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो थर्सडे में -8 कर दो। -8 का मतलब क्या होगा, -1, क्योंकि 8 का मतलब 1 होता है। तो थर्सडे -1 वेंसडे। इसका मतलब यह है कि रीना जो है अपना बर्थडे वेंसडे में मनाएगी। ठीक है, हाँ जी, समझे बाबू। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आप -8 डेट में मत करो, पहले इस डेट का दिन पता लगा लो, उस दिन में -8 करो। तो दिन में -8 करना हमारे लिए बेहद आसान है बजाय डेट के। ठीक है जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन पे आओ। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल इज 365 डेज एल्डर टू कृष्णा। ये बताओ 365 डेज का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1। भाई कैलेंडर में 365 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। हाँ सर, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट, कृष्णा इज 60 वीक्स एल्डर टू सुदेश। बेटा 60 वीक्स का मतलब कैलेंडर में होता है 0, क्योंकि 60 हफ्ते का मतलब 0 हो गया। ठीक है, हाँ जी। कृष्णा इज 60 वीक्स एल्डर टू सुदेश। 60 वीक्स का मतलब हो गया 0, है ना। सुदेश वाज बोर्न ऑन संडे। सुदेश कब पैदा हुआ, सुदेश संडे को पैदा हुआ। बेटा सुदेश का पैदा हुआ संडे को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कृष्णा और सुदेश के बीच में, है ना, कृष्णा
कृष्णा और सुदेश के बीच में 0 ऑड डेज हैं, 0 ऑड डे। 60 वीक्स का मतलब 0 ऑड डे। इसलिए जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कृष्णा भी पैदा होगा, क्योंकि कृष्णा और सुदेश के बीच में 0 ऑड डेज हैं। तो सुदेश अगर संडे को पैदा हुआ तो कृष्णा भी संडे को पैदा होगा। तो कृष्णा हुआ है संडे को पैदा, हमें बताना है कपिल कब पैदा हुआ। अच्छा, कपिल और कृष्णा के बीच में जो ऑड डेज हैं वो 1 ऑड डे है, 1। अब या तो 1 प्लस होगा या माइनस होगा। ये बताओ, कपिल बड़ा है, कृष्णा छोटा है ना? कृष्णा छोटा है, कपिल उम्र में बड़ा है। तो जब हम छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति की तरफ जाते हैं तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे? छोटे व्यक्ति का दिन पता है, बड़े व्यक्ति का दिन निकालना है, छोटे से बड़े। एक पैदा हुआ है 1990 में, एक पैदा हुआ है 2000 में। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1990 वाला या 2000 वाला? सर 1990 वाला बड़ा है, 2000 वाला छोटा है। भाई जो 2000 में पैदा हुआ वो छोटा है, जो 1990 में पैदा हुआ वो बड़ा है। तो जब हम छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति की तरफ जाते हैं, जब हम छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति की तरफ जाते हैं तो कैलेंडर में बेसिकली ईयर्स के अकॉर्डिंग, है ना, ऑड डेज के हिसाब से हम छोटे से बड़े पे जब जाते हैं तो कैलेंडर में पीछे जाते हैं, माइनस। तो जब हम छोटे व्यक्ति का दिन पता है, बड़े का निकालना है, तो कैलेंडर में जब छोटे से बड़े पे जाओगे तो बीच के ऑड डेज माइनस हो जाएंगे। संडे -1 सैटरडे। तो बेटा कपिल का पैदा हुआ, कपिल सैटरडे को पैदा हुआ, तभी तो वो कृष्णा से 1 दिन बड़ा होगा। कपिल सैटरडे को हुआ, कृष्णा संडे को हुआ, यानी कि कृष्णा 1 दिन छोटा है, कपिल 1 दिन बड़ा है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज हमें यूज करनी थी यहां पर। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम सीखेंगे आज सबसे पहले तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है। शताब्दी के फर्स्ट और लास्ट डे होते क्या है, क्योंकि शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। उसको सीखने से पहले आप ये बताओ, 100 वर्ष में, है ना, कितने लीप ईयर हैं? 200 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? 300 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? और 400 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करके बताओ मुझे। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 100 ईयर, 200, 300, 400? कितने लीप ईयर हैं? ये ईयर्स हैं और ये लीप ईयर्स हैं। ठीक है बाबू? हाँ जी, ईयर्स और लीप ईयर। अब आप कैलकुलेट करके बताओ जी। 100 वर्ष में, ये तो सर पहले ही कर चुके हैं हम क्वेश्चन सॉल्व, है ये तो हम क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं सर। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 400 में कितने होते हैं? ये क्वेश्चन तो हम पहले ही बना चुके हैं सर। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 में 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, 400 में 97 होते हैं। ठीक है, ये बात तो हम पहले से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर 100 में 24, 200 में 48, 372, 497। अब आप ये बताओ, इनमें ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन हैं, ये कैसे निकालोगे? 100 वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 200 में कितने हैं? 48, 300 में कितने हैं? 400 में कितने हैं? टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑड डेज की वैल्यू, हाँ जी सर, ऑड डेज की वैल्यू हम निकालते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। हम जानते हैं कि जितने वर्ष हैं उनमें लीप ईयर अगर हम जोड़ दे तो वो ऑड डेज बन जाते हैं। 100 प्लस 24, 124। आपको पता है ना, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज, है ना? 200 प्लस 48, 248। 300 प्लस 72, 372। और 400 प्लस 97, 497। ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज। लेकिन ऑड डे की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑड डे की वैल्यू हमेशा 7 या 7 से कम होगी। तो अब आपको क्या करना है, 7 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लो कितना शेषफल आपका बच गया। 7 से भाग दो, कितना शेषफल बचा? 7 एकम 7, बचे 5 7 49। फाइनली कितने ऑड डेज बचे? 5। 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचा? 7 3 21, बचे 3, 7 5 35। फाइनली कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, 7 से भाग दो तो 7 5 35, बचा 2, 7 3 21। फाइनली कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, 7 से भाग दो सर 0 बचा, क्योंकि फाइनल जो ऑड डेज की वैल्यू होगी वो हमेशा 7 से कम होगी। और हम जानते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, है ना? हाँ जी। तो
तो फाइनली जो 100, 200, 300, 400 वर्ष में जो ऑड डेज निकले हैं वो हमारे ये ऑड डेज निकले हैं 5310। अब आप मुझे एक बार बताओ, ये जो 400 वर्ष में 0 ऑड डेज निकले ना, तो हम कैलेंडर में 400 की साइकिल बना लेंगे। कैलेंडर में हम क्या बना लेंगे? 400 की साइकिल बना लेंगे, साइकिल। अब अगर मैं आपसे पूछूं 500 में कितने हैं, 600 में कितने हैं, 700 में कितने हैं, 800 में कितने हैं, 900 में कितने हैं, 1000 में कितने हैं, तो आप 400 की साइकिल से मुझे बता सकते हैं। जैसे 500 में कितने ऑड डेज होंगे बेटा, 500 में डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे 400 में 0 है तो 500 में कितने होंगे? 400 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। 600 में कितने होंगे? 400 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3 होंगे। 700 में 400 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1 होगा। 800 में कितने? 400 का मल्टीपल यानी कि 0 होंगे। 900 में कितने बेटा? 800 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5 होंगे। 1000 में कितने? 800 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3 होंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है कैलेंडर में, जो 5310 ऑड डेज हमारे निकले हैं ना, वही 5310 ऑड डेज अब है, वही 5310 ऑड डेज अब है। तो एक बहुत गजब की बात बताऊं मैं आप लोगों को, है ना, कि कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल ईयर 11 में रिपीट नहीं होती, वो 6 में रिपीट होती हैं। किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में पूरे 28 साल लगते हैं। ये डायरेक्ट ट्रिक कल हमने सीखी थी। लेकिन आपको पता है पूरी की पूरी सेंचुरी रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में, पूरे की पूरी सेंचुरी रिपीट होने में लगते हैं ठीक 400 साल। ठीक 400 साल बाद वही शताब्दी रिपीट हो जाती है। ठीक 400 साल बाद पूरे के पूरे 100 वर्ष एज इट इज मेरे रिपीट हो जाते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि कैलेंडर में कभी कोई आखिरी दिन हो ही नहीं सकता। आपको पता है कैलेंडर में कितने वर्ष लिखे गए हैं? कैलेंडर में सिर्फ ये 400 वर्ष लिखे गए हैं, सिर्फ ये 400 वर्ष। और इन्हीं 400 वर्ष की साइकिल चलती है, यानी कि पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, चौथी। अब जो बेसिकली 5वीं शताब्दी है ना, वो पहली ही शताब्दी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। कैलेंडर में कुल 400 वर्ष लिखे गए हैं, वही 400 वर्ष बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो एक सिंगल ईयर रिपीट होने में 6, 11, 28 साल लगते हैं, लेकिन पूरे की पूरी शताब्दी को रिपीट होने में, पूरी की पूरी सेंचुरी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में, पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में लगते हैं 400 साल। ठीक 400 साल बाद पूरी की पूरी सेंचुरी हमारी एज इट इज रिपीट हो जाती है। आपको पता है आज का दिन है 12 अप्रैल 2023। तो ये जो 2023 वर्ष है ना, आप बताओ ये 2023 वर्ष का मतलब क्या है? ये कौन सी शताब्दी है? हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? ये शताब्दी का नाम क्या है? सर 20 पूरे हो चुके हैं, 21वीं शुरू हो चुकी है, तो ये हमारी 21वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 21वीं। हम 21वीं शताब्दी में है बाबू। हम 21वीं शताब्दी के 23वें वर्ष में है। हम 21वीं शताब्दी के 23वें वर्ष में है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बेसिकली जो 21वीं शताब्दी है, जो 21st सेंचुरी है, वो इनमें से कौन सी सेंचुरी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? क्या आप मुझे बता सकते हैं 21st सेंचुरी इनमें से कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? सर जो 21st सेंचुरी है ना, बेसिकली वो 2000 प्लस 100, यानी कि एक्चुअल में ये पहली ही शताब्दी है। तो पता है एक्चुअल में ये जो 21st सेंचुरी है ना, यही कैलेंडर की पहली शताब्दी थी, पहली शताब्दी। तो हम कैलेंडर की पहली शताब्दी में जी रहे हैं, और पहली शताब्दी का मतलब ये 23वां वर्ष है, यानी कि आज कैलेंडर का जो 23वां वर्ष है ना 2023, इसका मतलब यह है कि जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था ये उसका 23वां वर्ष है। कैलेंडर शुरू कब हुआ था? है एडी, एडी एनो डोमिनी, ये मैंने आपको बताया था, है ना, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के, है ना, ईसा मसीह के तुरंत जन्म से, है ना, जो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो हमारे कैलेंडर का पहला दिन था। तो 23वां वर्ष है ये, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 23 साल हो चुके हैं, और 12 अप्रैल, ठीक है जी। तो ये कैलेंडर का पहला 23वां वर्ष है। मजा आया कुछ जानकर, सुनकर? तो बेसिकली कैलेंडर में 4 ही प्रकार की शताब्दियां हैं।
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो बाकी की शताब्दियां हैं वो तो यही शताब्दियां हैं जो घूम रही हैं। इसीलिए कैलेंडर में एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा शताब्दी का पहला दिन है और कौन सा अंतिम दिन है। यही कारण है क्वेश्चन बनने के पीछे, वरना क्वेश्चन ही नहीं बनता। अगर मान लो कैलेंडर में हजारों शताब्दियां होती फिर क्वेश्चन कैसे बनता। तो शताब्दियां फिक्स हैं, 4 ही शताब्दी हैं, इसीलिए उनके अंतिम और प्रथम दिन फिक्स हैं, इसीलिए फिक्स है। तो शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन कैसे निकालते हैं जरा लिखो। पहली शताब्दी में टोटल 5 ऑड डेज हैं, दूसरी में 3 ऑड डेज हैं, तीसरी में 1 ऑड डे है, 400 में 0। आपको पता है एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था। आज क्या है, आज आज कितनी तारीख है, 12 तारीख है। आज 12 अप्रैल को वेंसडे है। अब मैं आपसे पूछूं कि ठीक 8 दिन बाद यानी कि 20 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो बेटा 8 का मतलब +1 कर दो, वेंसडे +1 थर्सडे होगा, है ना। ठीक 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। 8 में कितने ऑड डेज बनेंगे, 1 ऑड डे बनेगा, और ये जो 1 है वो +1 मैंने कर दिया। लेकिन मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि कैलेंडर का बेसिकली 8वां दिन क्या था। कैलेंडर का 8वां दिन मतलब जब कैलेंडर हमारा शुरू हुआ था एक्चुअल में, तब कैलेंडर का 8वां दिन क्या था। तो बेटा यहां पे 8 का मतलब 1 है, तो ये बेसिकली कैलेंडर का वही दिन है जो कैलेंडर का पहला दिन है। जो कैलेंडर का पहला दिन है वही कैलेंडर का 8वां दिन था। क्यों भाई, 7 की साइकिल हो गई। तो एक्चुअल में कैलेंडर का जो 8वां दिन था वही कैलेंडर का पहला दिन था। और कैलेंडर का पहला दिन क्या था बेटा, कैलेंडर का पहला दिन क्या था सर। पहला दिन आपको मैंने बताया था कि हमारा कैलेंडर मंडे से शुरू हुआ था। जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो मंडे वाले दिन हुआ था, और वही हमारे कैलेंडर का पहला दिन था। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसीलिए हम पहला दिन लिखते हैं मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, 5वां फ्राइडे, छठा सैटरडे, 7वां संडे। इसको 0 भी हम बोल सकते हैं। और 8वां जो दिन होगा, 8वां फिर से मंडे होगा, क्योंकि 7 दिन की साइकिल बन गई, है ना। तो ये जो मैंने बोला है कि कैलेंडर के 100 वर्ष में 5 ऑड डेज हैं, तो 100 वर्ष में पूरे हो गए, 5 ऑड डेज मेरे पूरे हो गए, यानी कि ये कैलेंडर का 5वां दिन बच गया। कैलेंडर का 5वां दिन बच गया। जब 100 वर्ष मेरे पूरे हुए तो टोटल कितने ऑड डेज निकले, 5। इसका मतलब कैलेंडर का 5वां दिन बन गया। और कैलेंडर का 5वां दिन क्या था, फ्राइडे। यानी कि पहली शताब्दी का जो अंतिम दिन था डेट वॉज फ्राइडे, है ना। पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई थी। पहली शताब्दी किस पे खत्म हुई थी, फ्राइडे पे खत्म हुई थी। अच्छा, 200 जब शताब्दी पूरे हुए तो 3 ऑड डेज बच गए। 3 ऑड डे का मतलब वेंसडे, यानी कि दूसरी शताब्दी का जो अंतिम दिन था वो वेंसडे है। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, 1 का मतलब मंडे, 0 का मतलब संडे। तो बेटा दीज आर द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। ये किसी शताब्दी के अंतिम दिन है। अगर हमारी कोई शताब्दी खत्म होगी, तो इन्हीं दिनों में खत्म हो सकती है, संडे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। अगर हमारी कोई शताब्दी खत्म होगी तो इन्हीं दिनों में खत्म होगी, इसके अलावा किसी भी दिन में खत्म नहीं होगी। जैसे ये जो हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी का जो आखिरी दिन होगा वो होगा 31 दिसंबर 2100। तो बेसिकली जो 21वीं शताब्दी है वो पहली ही शताब्दी है। पहली शताब्दी जितनी भी है वो हमेशा फ्राइडे पे खत्म होंगी। जितनी भी टाइप की पहली शताब्दियां हैं वो हमेशा फ्राइडे पर ही खत्म होंगी। जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है वो हमेशा फ्राइडे पर ही खत्म होंगी। जितनी भी दूसरी शताब्दियां हैं वो हमेशा वेंसडे पे खत्म होंगी। जितनी भी पहली है वो मतलब तीसरी मंडे पे, चौथी हमेशा संडे पे खत्म होगी। अच्छा, इनमें से कौन कौन से दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते सर, कौन कौन से दिन बच गए, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टीटीएस कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बन सकते। मतलब कोई भी शताब्दी कभी ट्यूसडे पे खत्म नहीं होगी, थर्सडे पे खत्म नहीं होगी, सैटरडे पे खत्म नहीं होगी। सिर्फ यही 4 दिन हैं जिन पे शताब्दियां हमारी खत्म हो सकती हैं। और जिस प्रकार शताब्दी के अंतिम दिन फिक्स हैं, उसी प्रकार शताब्दी के फर्स्ट डेज भी फिक्स होते हैं कि कोई भी शताब्दी हमारी किस दिन से शुरू होती है।
ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, 100वीं शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हो रही है, जैसे आज मान लो 100वीं शताब्दी का आखिरी दिन है, आज अगर 100वीं शताब्दी का आखिरी दिन है तो आज क्या होगा, आज फ्राइडे होगा, है ना। आज 100वीं शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हो रही है, तो आज अगर फ्राइडे है तो बाबू कल क्या होगा, आज अगर फ्राइडे है तो कल क्या होगा, सर आज फ्राइडे तो कल सैटरडे होगा। तो अगर आज 100वीं शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे है तो कल सैटरडे से दूसरी शताब्दी मेरी शुरू हो जाएगी। तो जितनी भी सेकंड सेंचुरी है वो सैटरडे से स्टार्ट होती है। दूसरी शताब्दी अगर वेंसडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। तीसरी अगर मंडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो जाएगी। चौथी अगर संडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शताब्दी शुरू हो जाएगी। और जो कैलेंडर की पांचवी शताब्दी है बेसिकली वही तो कैलेंडर की पहली शताब्दी है, तो पहली शताब्दी मतलब मंडे। तो दीज आर द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर। और देखो ये बात फिर से प्रूफ हो गई कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, क्योंकि पहली शताब्दी का पहला दिन वही है जिस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ, डेट इज मंडे। तो दीज आर द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, ऑफ एनी सेंचुरी। तो किसी भी शताब्दी के जो प्रथम दिन हो सकते हैं वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हो सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से दिन है जो प्रथम दिन नहीं हो सकते, कौन कौन से दिन बच गए, संडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये कभी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं बन सकते। कहने का मतलब है जो अंतिम दिन होते हैं वो प्रथम दिन नहीं हो सकते, जो प्रथम दिन होते हैं वो अंतिम दिन नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे को छोड़कर, मंडे दोनों में कॉमन है। मंडे बेटा शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है, बाकी सब अलग अलग है। अब ये रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको इतना याद रखना है 5310 जो ऑड डेज हैं यही सेंचुरी के लास्ट डे हैं। और इसके जो नेक्स्ट डे होंगे, इसके जो नेक्स्ट डे होंगे, इसके जो नेक्स्ट डे होंगे, है ना, जैसे 5+1 6, 3+1 4, 1+1 2, 0+1 1, दीज आर द फर्स्ट डे। ये शताब्दी के प्रथम दिन होंगे। ये अंतिम दिन है तो उसके अगले दिन प्रथम दिन हो गए। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझो, एक्चुअल जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानो कि एक्चुअल में कैलेंडर में हो क्या रहा था। ठीक है जी हाँ। आज से पहले आपको पता ही नहीं होगा कि सर कैलेंडर सिर्फ 4 ही शताब्दी से मिलकर बना है? आपको लगता होगा पता नहीं कितनी हजारों शताब्दियां हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, फिर 22वीं आएगी, फिर 23वीं, 24, 25, ये कुछ नहीं है। ये सब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बस वही शताब्दियां आपस में घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं। ठीक है जी। और ये शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन हो गए हैं। ठीक है, चलिए। तो अब फाइनली हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ, ईयर को देख के दिन बता सकते हैं कि कौन सा दिन है। डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकते हैं। फिलहाल आप एक काम करो, मुझे एक बात बताओ कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज, 200 में कितने ऑड डेज, 300 में कितने ऑड डेज, 400 वर्ष में कितने ऑड डेज। और ये बताओ 1700 में कितने, 1800 में कितने, 1900 वर्ष में कितने ऑड डेज, है ना, 2000 वर्ष में कितने ऑड डेज, और 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज, 1949 वर्ष में कितने ऑड डेज। और ये बताओ 2022 वर्ष में कितने ऑड डेज। फटाफट से ऑड डेज कैलकुलेट करके मुझे बताओ, विषम दिन निकाल के बताओ। ठीक है, कैलेंडर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैलेंडर में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, है ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं कैलेंडर में। जो कैलेंडर में बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना,
वो चाहो तो आप करो, चाहो तो मत करो। आप दो जगह से, एक सेकेंड में देख लूं। एक सेकेंड। हाँ, एक क्लास में बेटा अपलोड करवाऊंगा आपके, लाइव क्लास में, ये क्लास में अपलोड करवा दूंगा आज शाम तक। उस क्लास में कैलेंडर के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। चाहो तो आपकी मर्जी है, आप उन क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। इट्स अप टू यू, ये आपकी खुद की इच्छा है। चाहो तो आप उन क्वेश्चंस को कर लो, चाहो तो आप उन क्वेश्चंस को ना करो। ठीक है, वो पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, मतलब एक क्लास है, वो क्लास में अपलोड करवा दूंगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20, और वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल के 20 क्वेश्चन है, एकदम हटके। ठीक है, हाँ जी, वो मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वो आप क्लास देख लेना। हाँ, एग्जाम में नहीं आते वो क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल एक अलग लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं। हालांकि आते नहीं है, लेकिन अलग लेवल के हैं, इसलिए वो क्लास अपलोड हो जाएगी नोट सेक्शन में। अच्छा, वो मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने कराए हुए हैं कैलेंडर के कुछ अनसुलझे क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, वहां से भी आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी ऐप पे डलवा दूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 100 में कितने ऑड डेज? 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 ऑड डेज। ठीक है, 0 ऑड डेज हो गए। अब 1700 में कितने होंगे? 1600 प्लस 100, 1600 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5, 1600 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1, 2000 में 0। अब बात यह आती है, सर 1946 वर्ष में ऑड डेज कैसे निकालें? सर 1946 को मैं तोड़ सकता हूं, 1600 प्लस 300 प्लस 46। भाई 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज आएंगे, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर 1600 वर्ष में जो ऑड डेज हैं ये 0 है, 300 में कितने हैं? 1 है। 1600 में 0 है, 300 में 1 है। लेकिन 46 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? देखो, वर्ष को ऑड डेज में बदलने का एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डे। जब तक हम वर्ष में लीप ईयर ना जोड़े तब तक वो ऑड डे बन नहीं सकता। यहां पे हमें बिना लीप ईयर जोड़े ऑड डे बना दिए, क्योंकि हम पहले ही लीप ईयर जोड़ के ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां हमें लीप ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी मदद ले ली हमने। लेकिन यहां हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। अब कैलेंडर के 46 साल में, तो ये पहले 46 साल मानेंगे हम। पहले 46 साल में कितने लीप ईयर? 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार भाग जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ गया, है ना, 46 और 11, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डे। 46 और 11 57, 57 को छोटा करो, 7 8 56, 1, तो 1 और 1 2। फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 2 ऑड डेज आ गए। कितने? 2। जैसे 1949 में कितने होंगे? 1900 प्लस 49, और 49 में आए हुए लीप ईयर। देखो 1900 को छोटा करो, 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1900 में 1 ऑड डे होता है, 1, क्योंकि 1600 प्लस 300, 1900 में कितने ऑड डेज हो गए? 1 ऑड डे हो गया। 49 और 12 61, 61 और 1 62, 62 को छोटा करो, 7 8 56, कितना बचा? 6 बचा। तो फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 6 ऑड डे आ गए। अच्छा, 2022 में कितने ऑड डेज है, ये कैसे निकालोगे? 2022 वर्ष में, 2022 में सर 2000 प्लस 22, 22 में आई हुए लीप ईयर, 4 पंजे 20। 2000 को छोटा करो, 0, 22 और 5 कितना हो गया? 27, 27 का मतलब 6, 27 का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। 7 या 21, कितना बचा? 6 बचा। तो भाई साहब 0 प्लस 6 कितना होगा? 0 प्लस 6 होगा 6। तो फाइनली 6 और डेज हो गए। फाइनली
6 ऑड डेज हो गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालते हैं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। वो स्टैंडर्ड मेथड क्या है जिसमें हमें आज की डेट से तुलना नहीं करनी है और बिना तुलना के हम किसी भी डेट, है ना, का दिन बता सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है, मुझे ये पता करना है कि भैया 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है, ये दिन मैं कैसे पता करूं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। तो हम बिल्कुल बेसिक मेथड पढ़ेंगे। पहले देखो इस मेथड को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसी को हमें डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इसको वन मिनट ट्रिक से सीखेंगे, फिर हम वही 1 मिनट ट्रिक को 10 सेकेंड ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। देखो हमें टोटल ऑड डेज की वैल्यू चाहिए, तो जब हम टोटल ऑड डेज की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऑड डेज तो निकलेंगे हमारे मंथ्स में और कुछ ऑड डेज निकलेंगे हमारे ईयर्स में। आप लोग ये बताओ मुझे कि 12 अप्रैल तक टोटल कितने मंथ हो गए? सर जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। और बाबू टोटल मंथ के ऑड डेज कितने निकले? जनवरी में 3, फरवरी 2023 की है, मार्च में 3, अप्रैल में दी हुई तारीख 15, सॉरी अप्रैल की दी हुई तारीख 12, 12 और 3 15 और 3 18, 18 का मतलब 4। ये तो मंथ के ऑड डेज आ गए। अब ईयर के ऑड डेज कैसे निकालोगे? बेटा 2023 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, जो वर्ष पूरे हुए हैं वो 2022 वर्ष पूरे हुए हैं। 2023वीं वर्ष तो अभी चल रही है जिसके सिर्फ और सिर्फ महीने कंप्लीट हुए हैं, तो वर्ष हमेशा इससे एक कम कंप्लीट होगा, एक कम, यानी कि 2022। अब 2022 में कितने ऑड डेज बनेंगे? अभी मैंने निकालना सिखाया, 2000 प्लस 22 और 22 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। और लीप ईयर कैसे निकालोगे? 4 से भाग देगे, पहले 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 5 बार भाग गया। तो फाइनली टोटल ऑड डेज यहां से कितने निकले बेटा? 22 और 5 27, नहीं 2000 का मतलब 0, 22 का मतलब 1, 5 का मतलब 5, तो फाइनली कितने आ गए? 6 आ गए। तो 6 यहां से आ गए, 4 यहां से आ गए, 4 और 6 टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 10, 10 का मतलब फाइनली होता है 3। और ये है कैलेंडर का तीसरा दिन। अब बताना कैलेंडर का तीसरा दिन क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। और बेटा ये आज ही की तारीख है और आज वेंसडे है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट ट्रिक से समझ लो। ये कम से कम एक मिनट लेगा इसको नोट करने में, तो आप कम से कम इसको नोट करो पहले, फिर इसी ट्रिक को मैं 10 सेकेंड ट्रिक में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अभी आप इसको पहले बेसिक से सब कुछ नोट कर लो, है ना। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं इस चीज को समझने के लिए, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट कर लो। अब यही ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगी 10 सेकेंड में, चिंता मत करो। पहले आप इसको बिल्कुल इस तरह से नोट डाउन करो, बिल्कुल इस तरह से। बाईस में एक कैसे आया सर? 7 × 21 कितना बचा? 1। बेटा अगर तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि 22 को 1 कैसे लिख दिया, तो भैया बहुत तकलीफ होगी हमें, बहुत तकलीफ। और इतनी तकलीफ, इतने दुख और दर्द हमें ना दो, इतनी तकलीफ हमें ना दो जिसको हम सहन भी ना कर सकें। हैं, इतनी तकलीफ मत दो बाबू जिसको हम सहन भी ना कर पाए। चलो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं बेटा 10 सेकेंड ट्रिक में।
कन्वर्ट करते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहां से टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना शुरू करो। 12 अप्रैल 2023 का दिन पता करना है और आपको बिना कंपैरिजन के ऑड डेज निकालने हैं, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। तो आप यहां से सीधा ऑड डेज पता लगाओ बेटा, 12 अप्रैल तक पहुंचो। तो पहले आपको जनवरी के ऑड डेज चाहिए 3। जनवरी में 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 का मतलब कैलेंडर में 3 होता है। 7 चौक 28, कितना बचा? 3 बचा। रटना कुछ भी नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है वही हम लेके चल रहे हैं। फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी 2023 की है और 2023 एक साधारण वर्ष है, यानी कि 28 दिन यानी कि 0। मार्च 31 यानी कि 3। अप्रैल में दी हुई तारीख 12। 12 को छोटा कर दो बेटा, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 12 को छोटा कर दो, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। ठीक है। 2023, 2000 और बस इतना याद रखना कि यहां पर हमें 23 नहीं लिखना, यहां पर हमें 22 लिखना है। 22 इससे 1 साल कम, क्योंकि 2023वीं वर्ष तो चल रही है, हम निकालेंगे 2022, जितने वर्ष हमारे पूरे हो चुके। और बस फाइनली इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। कितने लीप ईयर हैं? 5 लीप ईयर हैं। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कैसे? 3 और 3 6 और 5 11 और इसकी वैल्यू कितनी है? 0। 11 प्लस 0 0, इसकी वैल्यू कितनी है? 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब 3, 3 का मतलब वेंसडे। एक बच्चा कह रहा है 31 दिसंबर 1897 को निकालो। मतलब एक बच्चे ने अपना पूरा दिमाग लगाया और पूरा दिमाग लगा के एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया। उसने कहा सर को कैसे भी तो पछाड़े हम, है? सर ने कैसे कह दिया 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब तुम काउंट कर लो सर, जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के ऑड डेज लिखो सारे। बाबू मैं ये निकालूंगा ही नहीं, मैं तो निकालूंगा 1 जनवरी 1897 का दिन निकालूंगा। मैं 31 दिसंबर का निकाल ही नहीं रहा, मैं तो 1 जनवरी 1897 का निकालूंगा। बेटा ऑड डेज कैलकुलेट करो यहां से। जनवरी का 1 ही है, जनवरी में तो कुछ है ही नहीं, फरवरी मार्च कुछ है नहीं, जनवरी का 1 आ गया। अब 1897 को कैसे लिखोगे? 1800 प्लस 96, क्योंकि जो वर्ष होगा वो इससे 1 कम कंप्लीट होगा। और 96 वर्ष में आए हुए लीप ईयर इसमें जोड़ दो, 24 चौक 96, कितने? 24 चौक 96। बस यही आंसर है तुम्हारा, यही आंसर है बेटा। 1800 को छोटा करो, 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 200, 200 में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 ऑड डेज होते हैं। 96 को छोटा करो बेटा, 7 से भाग देके, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21, फाइनली 5 बचे। 7 3 21 बचे, 3 बचे। तो बेटा 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 1 और 3 4 और 5 9 और 3 12, 12 का मतलब 5 और 5 का मतलब क्या है? ये कैलेंडर का 5वां दिन था और कैलेंडर का 5वां दिन क्या था बेटा? 5वां दिन था फ्राइडे। और हम जानते हैं कि जो साल का पहला दिन है वही साल का आखिरी दिन भी है। तो 31 दिसंबर 1897 को फ्राइडे ही होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अगर इस मेथड की प्रैक्टिस की जाए, तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है ये मेथड, ऐसा नहीं बिना प्रैक्टिस के आप आंसर देने लगोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप 10 सेकंड में बता सकते हो, 10 सेकंड में। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इस मेथड के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था? 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था? बताओ, है? हाँ जी, बताओ फटाफट से। 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ बेटा, है ना? ऐसे मत लिखना कि जनवरी फरवरी मार्च, ये सब कुछ तो मैंने बिल्कुल टोटल एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। यहां से चलना शुरू करो, यहां से पहले आएगा जनवरी, फिर आएगा फरवरी में दी हुई तारीख, फिर आएगा 2000, और बस इतना याद रखना 14 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ देना। 15 की जगह 14 लिखना है, हमेशा 1 साल कम लिखना है, क्योंकि जो करंट ईयर है उसके तो महीने पूरे हुए हैं। टोटल वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 2014 कंप्लीट हुए हैं। 14 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ दो बेटा। कितने लीप ईयर आए हैं? 4 3 12, 3 लीप ईयर। बस इन सारी वैल्यूज को 7 से भाग देके छोटा कर दो। 1 जनवरी 2012 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2013 को
ट्यूसडे +2 थर्सडे होगा, क्योंकि 2012 लीप ईयर है बाबू। तो लीप ईयर आने पर हम 2 दिन आगे नहीं बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 3 और 10। देखो 10 को छोटा करो 3, 2000 को छोटा करो 0, 14 को छोटा करो 0। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 का मतलब कितने और डेज हो गए? 2। ये कैलेंडर का दूसरा दिन, डेट इज मंडे। तो 10 फरवरी 2015 को कैलेंडर का दूसरा दिन, डेट इज ट्यूसडे, 10 फरवरी 2015 को मंगलवार था। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो न्यू साल सोमवार कब होगा? अबे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तुम, हैं? क्यों भाई, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? अब इसी बात पे तुम ये बता दो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हम जिस दिन आजाद हुए थे उस दिन बेसिकली डे क्या था? और फिर इसके बाद ये भी बता देना 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। और फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट कर लेना, अपने घर वालों की भी डेट ऑफ बर्थ बता देना, तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, है। हाँ जी। चलिए, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? यहां से हम काउंट करना शुरू करें, यहां से हम काउंट करना शुरू करें तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त दी हुई तारीख 15। अब बेटा ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि जनवरी का क्या कोड था, क्या कोड था। अबे कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है जनवरी में 31 दिन है, 7 चौक 28 बचा 3, 3 आ गया। तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। जैसे जितने महीनों के दिन है ना, हम महीनों के बेसिकली दिन ही लिख रहे हैं, दिन, है ना। हाँ जी, हम महीनों के दिन ही लिख रहे हैं। इसके बाद बेटा 1900 क्या 47 नहीं लिखो, 46 लिखोगे, 46, है ना। 47 नहीं 46, और 46 में आई हुई लीप ईयर, क्योंकि जब तक वर्ष में लीप ईयर नहीं जोड़ोगे तब तक वो ऑड डेज नहीं बनेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 से 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जा रहा है? 11 बार। सारी वैल्यूज को छोटा कर दो बेटा, 15 को छोटा करो 1, 1900 को छोटा करो 1600 प्लस 301, 46 को छोटा करो 7 छिंग 42, कितने बचे? 4, 7 एकम 7, कितने बचे? 4। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 18 और 4 22 और 4 26। 26 का मतलब कितने और डेज हो गए? 5, यानी कि कैलेंडर का 5वां दिन, डेट इज फ्राइडे। तो हम बेटा फ्राइडे को आजाद हुए थे, है ना, उस दिन था शुक्रवार। चलिए यहां से कैलकुलेट करो बेटा, जनवरी के तो सीधा 26 आ गए, बाकी कोई दूसरा महीना तो है ही नहीं, प्लस 1949, 1949, समझ रहे हो, इससे एक कम। और बस इतना याद रखो, इसमें कितने लीप ईयर है? 4 एकम 4, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर है। ईयर में लीप ईयर जोड़ना मत भूलो। अब सारी वैल्यूज को छोटा कर दो, 7 से भाग देंगे, 7 3 21, कितने बचे? 5। यहाँ 1600 प्लस 301, 1749, 0, 7 एकम 7, कितने बचे? 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 4। कैलेंडर का चौथा दिन था ये, डेट इज थर्सडे, है ना। तो दुनिया की किसी भी तारीख, दिन, डेट को हम निकाल सकते हैं, आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप आज की डेट से कंपेयर करोगे तो भी यही आंसर निकलेगा, अलग थोड़ी निकलेगा, हाँ। हाँ जी, किसी भी डेट, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इस मेथड पे, ये सबसे आसान है, सबसे इजी है, और मुश्किल से 10 सेकंड का मेथड है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 62 में कुछ नहीं था,
है ना। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया वो 5 मार्च, सॉरी 26 जनवरी 2002 का दिन हमें दे रखा है मंडे। तो 5 मार्च 2002 का दिन निकाल लो। और इससे 8 दिन पहले रीना पैदा हुई। तो थर्सडे में -8 कर दो। -8 का मतलब बेसिकली -1 होता है। -8 का मतलब बेसिकली -1। तो फाइनली बेटा 1900 में एक कैसे हुआ? प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा आंसर नहीं दे सकता कि 1900 में एक कैसे हुआ। मतलब इतने दिन कैलेंडर चैप्टर पढ़ा दिया। और मैंने कहा था कि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जब भी क्लास अटेंड करोगे पुरानी क्लास का रिवीजन करके आओगे। लेकिन तुम वो एकदम निहायती गधे, ये मान क्यों नहीं लेते कि आपसे बड़ा गधा क्यों नहीं है? हैं? 1900 को 1600 प्लस 300 नहीं लिखेंगे? हैं? 1600 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 300 में कितने होते हैं? 1। क्यों? कितनी बार तो करा दिया मैंने। 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? ये अभी कराया नहीं था क्वेश्चन? 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? तब तुम सो रहे थे जब ये बताई गई थी बात। है क्यों भाई? कैलेंडर की 1900 का कोड है। तुम बिल्कुल गधे हो गया, कोड याद कर रहे हो। अबे कोड याद नहीं करना है, किसी का कोड याद नहीं करना कि 1900 का कोड क्या, 1800 का कोड क्या, किसी का भी कोड याद नहीं करना है प्रभु, किसी का कोड याद नहीं करना है। 400 की टेबल से हम बता गाली क्यों दे रहे हो भैया? 400 की टेबल से हम बता सकते हैं कि कितने वर्ष में कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष में। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो इनमें से नया साल में संभल कब आएगा? अबे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तुम? 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो इनमें से नया साल में सोमवार कब आएगा? कौन से नए साल में? क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई सेंस है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी का ही तो सोमवार है, साल का पहला दिन ही सोमवार है। तो पूछना क्या चाह रहे हो कि नई साल में? कौन सी नई साल में सोमवार कब आएगा? है? हाँ जी, चलिए। तो 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 क्या? गुड बाय। अब मिलते हैं कल आप लोगों से। एक जो क्लास अपलोड होगी कैलेंडर की है, वो आपकी मर्जी है, आप उसको देखना चाहो देखना, मत देखना चाहो मत देखना। ठीक है, उसमें कैलेंडर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एकदम हटके। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय। शाम तक अपलोड हो जाएगी वो क्लास। ठीक है, हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर।